Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss some important MCQs जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ड है, जो कि 2023 का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बेस्ड है। और आपको अगर कोई इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां पर लिंक पर क्लिक करके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी होती है, MCQs एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी होगी, जो कि इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी। उसको भी आप प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारे वेस्टर्निस्ट पर्सन, यानी कि जो MCQs वाले पर्सन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं और हमें किसी एक पर टिक करना है। और ये 1 अंक का होता है, यानी कि 1 मार्क्स ईच है। हर जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पूछा है मानव शरीर रचना विज्ञान का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसने पूछा मानव शरीर, ह्यूमन जो बॉडी है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, उसकी रचना विज्ञान का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भौतिकी के नियमों का प्रयोग कर मानवीय गतियों का अध्ययन। दूसरा है गति का अध्ययन करना। तीसरा है शरीर के सभी संस्थानों के कार्यों तथा उसके परस्पर संबंधों का अध्ययन। और फोर्थ ऑप्शन है मानव शरीर के सभी अंगों की बनावट, आकार और स्वरूप, स्थिति तथा भार का अध्ययन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द वाला लास्ट ऑप्शन। मानव शरीर रचना विज्ञान, विज्ञान कहते हैं साइंस को, और मानव शरीर रचना की एक साइंस है। ह्यूमन बॉडी की रचना किस तरीके से हुई है, वो एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो हमारा शरीर है उसकी रचना किस प्रकार हुई, उसके बनावट कैसी है और उसका आकार कैसा है, ह्यूमन की बॉडी का, शरीर का आकार, शरीर की बनावट, शरीर का जो भार है यानी शरीर का जो वेट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और स्वरूप, स्थिति, और स्थिति क्या है। तो इन सब चीज़ों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको कहा जाता है मानव शरीर रचना विज्ञान। तो इसलिए हमारा द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है जिसने पूछा कोमल अंगों को सुरक्षा पहुंचाना किसका कार्य होता है। यानी जो हमारे शरीर में कुछ कोमल अंग होते हैं, उन कोमल अंगों को यानी सॉफ्ट जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सुरक्षा, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसका काम होता है, किसका फंक्शन होता है। तो जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बताया था बहुत तरह के हमारे ह्यूमन बॉडी में मेन 8 तंत्र होते हैं, यानी कि 8 फंक्शंस होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला है श्वसन तंत्र, जो कि सांस से रिलेटेड है। मांसपेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। और कंकाल तंत्र यानी जो कंकाल से रिलेटेड है, स्केलेटन सिस्टम। और फोर्थ है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी जो ब्लड से रिलेटेड है। तो हमारा जो इसका करेक्ट हो जाएगा कोमल अंगों को सुरक्षा पहुंचाना, वो काम होता है कंकाल तंत्र का, यानी हमारा सा वाला करेक्ट हो जाएगा। कंकाल तंत्र जो कंकाल होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, उसी का एक वर्क होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, हमारे जो कोमल अंग हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा है तिल्लाकार हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं। तो अगर आपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आंसर्स, मैक्सिमम आंसर्स पता होंगे, जो ये सब हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। तिल्लाकार हड्डियाँ कौन सी होती हैं। 4 ऑप्शन है, कंधे की, टखने की, कलाई की या जांघ की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कलाई की जो हड्डियाँ होती हैं उसी को तिलाकार हड्डियाँ कहा जाता है। कलाई की या जो हमारी हथेली होती है, वो एक ही बात है, हथेली आ जाएगा तो फिर भी यही आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कीलदार जोड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो कीलदार जोड़ जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है हथेली में, बी ऑप्शन है खोपड़ी में, स है गर्दन में, और द है घुटने में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा खोपड़ी में। जो कीलदार जोड़ होते हैं, जो जॉइंट होते हैं हमारे कीलदार, वो हमारे खोपड़ी के अंदर, ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। फिफ्थ हमारा है क्वेश्चन, पूछा है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में कंधे के जोड़ को क्या कहते हैं। जो हमारे कंधे के जॉइंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो पहला है काठीदार जोड़, दूसरा है गेंद और गड्ढा जोड़, और तीसरा है कीलकदार जोड़, और फोर्थ है कार्डिलाइड जोड़। तो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा बा वाला गेंद और गड्ढा जोड़, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
सिक्स्थ वाला है हमारा क्वेश्चन, जिसमें पूछा है संकुचनशीलता एक विशेष गुण है किसका। यानी संकुचनशीलता एक विशेष प्रकार का गुण है, लेकिन किसका है ये बताना है। ऑप्शन है कंकाल का, मांसपेशी का, श्वसन का या रक्त का। तो ऑप्शन है हमारा मांसपेशी वाला करेक्ट हो जाएगा, मांसपेशी का ही ये एक गुण है। सेवन्थ क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये भी हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, कितनी हड्डियों की संख्या होती है, 206। ये हमारा 206 करेक्ट हो जाएगा। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वयस्क की ह्यूमन बॉडी है, एक नॉर्मल से पर्सन की जो अडल्ट है उसकी बॉडी में 206 हड्डियाँ पाई जाएंगी। एट्थ क्वेश्चन है, अल्वियोली कहाँ स्थित होते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है 4। फर्स्ट ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, बा ऑप्शन है हृदय में, तीसरा है ऐच्छिक मांसपेशी में, और द है फेफड़ों में। तो इसका करेक्ट हो जाएगा फेफड़ों में, यानी हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उसी के अंदर एल्वियोली स्थित होती है, प्रेजेंट होती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, हृदय द्वारा एक संपदन में पंप की गई रक्त की मात्रा। यानी हमारे जो हृदय होता है उसमें एक पंप की गई जो ब्लड की क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रोक आयतन, दूसरा है टिडल आयतन, थर्ड है हृदय वर्ग, और फोर्थ है ऑक्सीजन ऋण। तो इसका हमारा करेक्ट होगा फर्स्ट वाला स्ट्रोक आयतन। मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त बताया था स्ट्रोक आयतन होता है जिसका फॉर्मूला होता है निकालने का। तो वो फॉर्मूला अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है तो आपको पता होगा किसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। वही वाली बात आ गई जो अभी मैं कह रही थी। फॉर्मूला कौन सा होता है, हृदय दर, हमारी जो हार्ट रेट होती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है स्ट्रोक आयतन से। तो वो क्या निकलता है फिर, हमारा हृदय दर निकलती है, दूसरा ऑप्शन निकलता है ट्रैकिया निकलता है, या हृदय निर्गम। तो हमारा क्या निकलता है, हृदय निर्गम। हृदय निर्गम का फॉर्मूला है ये, स्ट्रोक आयतन जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो हृदय दर से। 11वां क्वेश्चन है, धीमी गति वाली मांसपेशियां किस रंग की होती हैं। जो धीमी गति वाली मांसपेशियां हैं वो कौन से कलर की होंगी, सफ़ेद रंग, लाल रंग, नीला रंग या हरा रंग। तो वो होंगी लाल रंग की। तो हमारा ये बा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, जिसने पूछा है निम्न में से हृदय के कार्य क्या हैं। यानी हृदय जो हमारा हार्ट होता है उसका क्या क्या फंक्शंस हो, इन चारों में से कौन सा फंक्शन है। सामान्य प्रवाह फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है फेफड़े संबंधी प्रवाह, हृदय दर का नियोजन, उपरोक्त सभी। तो सभी ये सारे जो कार्य होते हैं ये तीनों ही कार्य इसके होंगे, इसलिए हमारा उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस वाला करेक्ट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है, दूसरे श्वास जिसको हम सेकेंड विंड भी कहते हैं, इसके क्या लक्षण हैं। तो क्या लक्षण होंगे, ऑप्शन है तेज़ सांस लेना, तेज़ सांस चलना, सेकंड ऑप्शन छाती में घुटन होना, थर्ड ऑप्शन लैक्टिक एसिड बनना, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। तो इसका भी हमारा उपरोक्त सभी वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरे श्वास जब सेकंड विंड जब होता है तो उसके ये तीनों ही लक्षण होते हैं। एक तो लैक्टिक एसिड बनता है, तेज़ सांस चल जाती है, और छाती में घुटन भी होती है। तो ये तीनों ही इसके दूसरे श्वास के लक्षण हैं। नेक्स्ट हमारा 14th MCQ जो है, जो कि लास्ट MCQ भी है, उसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। 14th वाले क्वेश्चन में पूछा है श्वसन तंत्र का कार्य क्या है। श्वसन तंत्र या किसी और भी तंत्र के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको मैंने अच्छे से बताया था वीडियो में, जब वन शॉट वीडियो जो एक्सप्लेनेशन की, आई होप आपने देख ली होगी। तो श्वसन तंत्र का क्या काम होता है, सांस से रिलेटेड होता है। श्वसन कहते हैं सांस को, तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, क्या कार्य है, या फिर क्या फंक्शन है, वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है रक्तचाप को नियमित करना। हमारा जो रक्तचाप है, ब्लड है, ब्लड प्रेशर है, उसको नियमित मेंटेन रखता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। आरबीसी का उत्पादन करना, आरबीसी यानी जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका उत्पादन करता है। या फोर्थ ऑप्शन है शरीर में गति और नियंत्रण करना। तो हमने पढ़ा था कि श्वसन तंत्र का क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना। तो हमारा बा वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन कहते हैं O2 को, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं CO2 को। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। इनटेक और एक्सहेल होता है O2 और CO2 का, और यही प्रोसेस होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का यानी श्वसन तंत्र का। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, इसलिए हम लघु
जो लघु वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लघु वाले और लॉन्ग वाले, यानी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस भी और लॉन्ग वाले क्वेश्चंस भी। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको, कमेंट सेक्शन में उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं अगर आपको वीडियो देखनी है। इस वीडियो में हमने सिर्फ MCQs डिस्कस करे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, और पूरी ही हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप योर कॉमेंट below in comment section and share my video to your friends. Thanks for watching and bye.